Welcome to the class. Subscribe to our YouTube channel to support this revolution. This is your educator Mona Lisa. अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हमने लास्ट क्लास देखा था जेटीडी के बारे में एंड एप्लीकेशन ऑफ जेटीडी के बारे में। आज हम देखेंगे कॉलर एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इसकी जो कॉलर होती है वो किस वजह से आती है, आज हम देखेंगे। ओके, सो दिस इज a very important concept for जाम में इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं जनरली। तो कॉलर इज डिवाइडेड इनटू, हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो कौन सा कॉलर शो करेगा, विच कॉलर, द कॉम्प्लेक्सेस विल शो विच कॉलर, एंड कॉलर और कॉलरलेस, वो कॉलर होता है या कॉलरलेस होता है, एंड उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ दैट कॉलर। ओके, विच कॉलर शो करेगा, कौन सा कॉलर शो करेगा, जस्ट a second guys, which color the compound will show, then the compound is colored or colorless, then what is the intensity of the color, हम ये इसमें पढ़ेंगे। अब पहले हम देखेंगे which color coordination compound have, the coordination compound have which color, okay, which color the coordination compound have, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा कलर शो करेगा। हम जानते हैं कि जब डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग होता है तो क्या होता है, Eg एंड T2G में होता है, एंड दिस इज कॉल्ड डेल ई, और हम इसको स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। एनर्जी, इफ दिस एनर्जी, अगर ये जो डेली है ये अगर आपका विजिबल रीजन में लाई करेगा, if this डेली will lie in visible region then it will show color. ओके, if यहाँ पे पूरी सेंटेंस लिखिए, if this del E lies in visible region of electromagnetic spectrum, then only color is visible. Then only color is visible. If this daily lies in visible region, अगर ये visible region में आया, इसकी एनर्जी विजिबल रीजन में के अंदर अगर आया, then it will show color. And we see the complementary color of the absorbed light. जो लाइट एब्जॉर्ब होगा उसकी हम कॉम्प्लीमेंटरी कॉलर देखेंगे, and we see the complementary color of absorbed light. Okay, we see the complementary color of absorbed light, and आपका ये कॉलर व्हील है, इसको स्ट्रेट बनाइएगा, V B G R O Y. ओके, दिस इज योर कॉम्प्लीमेंटरी कॉलर व्हील। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंटरी कॉलर व्हील।
देन इफ ब्लू लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, अगर आपका ये ब्लू लाइट एब्जॉर्ब्ड होगा हम क्या देख पाएंगे, हम ऑरेंज को देख पाएंगे। इफ एग्जाम्पल लिखिए, इफ ब्लू लाइट इज एब्जॉर्ब्ड then compound appears orange. ओके अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कॉलर थ्योरी। इस कॉम्प्लीमेंट्री कॉलर थ्योरी की एप्लीकेशन क्या है? अगर आपको कॉलर देखना है, एक एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कॉलर थ्योरी, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री कॉलर थ्योरी। ओके, मैचिंग द कॉलर ऑफ कंपाउंड, पहले क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, अगर आपको एक एग्जांपल के जरिए मैं समझाती हूँ। इफ यू हैव गिवन MH2O 3+ complex and MnH3 6 3+ complex, ये आपके पास दोनों कॉम्प्लेक्स गिवन है एंड आपको दिया गया कि one will show green and another will show red. Then when between these two complex, which will show green and which will show red, we have to derive. Okay, इस दोनों में से आपका कौन रेड शो करेगा एंड कौन ग्रीन शो करेगा, हम इसको निकालेंगे। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हम क्या जानते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी that is del naught is more in NH3 यानी कि अमोनिया than H2O. So del naught of हम क्या जानते हैं, H2O is less than NH3. Then अगर ये इसका del naught less है, then del E also less होगा, इसका del E more होगा। in Vibgyor, VIBGYOR, इन विबग्योर, यहां से आपका एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो एनर्जी मोर किसका है, NH3 का है, यानी कि रेड का एनर्जी लेस है एंड ये क्या है, ग्रीन है, ग्रीन का एनर्जी मोर है। सो ग्रीन का एनर्जी मोर मीन्स ये ग्रीन शो करेगा, ये क्या शो करेगा, रेड शो करेगा। बट अगर ग्रीन शो करेगा तो एब्जॉर्ब क्या करेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कॉलर, सो ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉलर क्या है, रेड है, सो इट विल एब्जॉर्ब रेड। ये क्या करेगा, ये रेड शो करेगा तो एब्जॉर्ब क्या करेगा, ग्रीन, absorb green. Okay, so आपका जो H2O है वो क्या एब्जॉर्ब करेगा, रेड एब्जॉर्ब करेगा। बट
शो करेगा, अगर रेड शो करेगा तो ऑब्जर्व करेगा ग्रीन, अगर ग्रीन शो करेगा तो रेड ऑब्जर्व करेगा। ओके, देन just a second guys, I think I have done a mistake. ये क्या हुआ देखिए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, सो आपका जो H2 NH3 का हाई एनर्जी है यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी मोर है, तो ये किसको एब्जॉर्ब करेगा, जिसका एनर्जी मोर होगा यानी कि ग्रीन को एब्जॉर्ब करेगा, ग्रीन का, बट शो करेगा रेड, सो रेड, एंड इसमें रेड का एनर्जी लेस है एंड H2O का स्प्लिटिंग एनर्जी लेस है, दैट मींस इट विल एब्जॉर्ब रेड, ये एब्जॉर्ब करेगा रेड को बट शो करेगा ग्रीन एंड शो ग्रीन। ओके, आई थिंक इट इज राइट नाउ। ओके, आई थिंक यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस। देन हम मूव करते हैं फ्रॉम LFT, हम जानते हैं फ्रॉम LFT क्या हुआ आपका, डेल नॉट ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ पाई डोनर, सिग्मा डोनर, पहले पाई एक्सेप्टर। ओके, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ पाई एक्सेप्टर का सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी, देन सिग्मा डोनर, देन पाई डोनर। ओके, सो इसमें होगा क्या, पाई एक्सेप्टर यानी कि CO, CN, NO, PR3, पाई एक्सेप्टर में, देन N डोनर्स लेस देन O डोनर्स, ऑक्सीजन डोनर, then halogens। Okay, then halogens। So from LFT we have got, पहले स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा है, पाई एक्सेप्टर की, देन सिग्मा डोनर की, देन पाई डोनर की। ओके, अब हम देखेंगे सिलेक्शन रूल, इंटेंसिटी ऑफ कॉलर कॉम्प्लेक्सेस। हम कॉलर कॉम्प्लेक्सेस की इंटेंसिटी कैसे आती है और किसी की मोर इंटेंस है या किसी की लेस इंटेंस है वो कैसे पता चलता है। ओके, सो सिलेक्शन रूल, इंटेंसिटी ऑफ कॉलर of complexes। यहाँ पे इंटेंसिटी डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ ट्रांजिशन पे, इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ ट्रांजिशन एंड ये नंबर ऑफ ट्रांजिशन डिपेंड करता है दो सिलेक्शन रूल के ऊपर, वन इज लापोर्टे selection rule and another is Payne selection rule। L rule and S rule। हम लापोर्टे सिलेक्शन रूल को क्या बोलते हैं, L रूल बोलते हैं, एंड Payne सिलेक्शन रूल को S रूल बोलते हैं। ओके, ये लापोर्टे सिलेक्शन रूल पहले हम देखेंगे, just a second। हम क्या देखेंगे पहले, लापोर्टे सिलेक्शन रूल।
that is L rule. Okay. In molecules having a center of inversion or center of symmetry, only those transitions are allowed in which del L is equal to plus or minus 1. Okay. So according to Laporte selection rule, the selection rule states that in molecules having, पहले definition लिख दीजिए, in molecules having a center of inversion, center of symmetry, only those transitions are allowed in which del L is equal to plus or minus 1 और del L is equal to plus or minus 1. ये जो del L है small l, this is azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number. And ये जो del L है, ये क्या है? Angular momentum. And ये जो angular momentum किस में चेक होता है? This is checked in polyelectronic spaces. And आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है, symmetry should change during the transition. ये क्या कहता है? In molecules having a center of inversion or center of symmetry, only those transitions are allowed in which del L, आपकी जिसमें del L is equal to plus or minus 1 होगा, उसी में ही आपका Laporte selection rule ओबे करेगा. सो हम देखते हैं, एंड Laporte selection rule के लिए symmetry should change during the transition. एंड इसमें क्या होना चाहिए? Symmetry should change during transition. ओके. सो सिमेट्री कैसे चेंज होगा? जिराडे टू उनजिराडे. अगर जिराडे टू उनजिराडे चेंज हुआ, देन ट्रांजिशन इज अलाउड. If unjirade to jirade, jirade means symmetrical, unjirade means unsymmetrical, then transition is allowed. But if आपका jirade to jirade change हुआ, then transition not allowed. If unjirade to unjirade change हुआ, then transition forbidden, not allowed or forbidden. ओके. तो जिराडे कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल इज योर जिराडे. जिराडे इसलिए हम एस जी लिखते हैं. आपका पी ऑर्बिटल उनजिराडे है. पी ऑर्बिटल क्या है? उनजिराडे. पी यू लिखते हैं. And d orbital is Girarde, that is dg. D orbital is Girarde, that is dg. Okay, and हम देखेंगे जब आपका ये देखिए यहाँ पे क्या है? पहले s है, s Girarde है, then p उनजिराडे है, then आपका d जिराडे है. अगर आपका S से G ट्रांजिशन, जिराडे टू अनजिराडे ट्रांजिशन हुआ, देन इट इज अलाउड. यहाँ पे क्या है? डेल L इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 एंड द ट्रांजिशन इज अलाउड. इफ आपका एस जी से DG ट्रांजिशन हुआ, ये क्या हुआ? जिराडे टू जिराडे, दैट इज फॉरबिडन, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा? डेल L इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 आ जाएगा.
That's why the transition is forbidden. आपका only Girardi to un Girardi ही allowed होगा, Girardi to Girardi आपका allowed नहीं होगा. Okay? ये किस में हम देखते हैं? Those molecule having center of inversion. ओके सो यहाँ पे आपको क्या पता चला Sg2 अगर Pu जाएगा यानी कि s ऑर्बिटल ऑफ Girardi टू p ऑर्बिटल ऑफ Girardi अगर जाएगा दैट इज द ट्रांजिशन इज अलाउड. इफ Sg से Bg जाएगा देन द ट्रांजिशन इज फॉरबिडन. Forbidden does not mean that they will not happen at all. Forbidden का meaning ये नहीं है कि कभी नहीं होगा, but it means that the number of transitions are going to be less. Forbidden का meaning क्या है? The number of transitions are going to be less. Okay? So एक example देखते हैं. यहाँ आपका T2G and EG है. This is T2G and this is EG. L is equal to 2. L is equal to 2 because d orbital means del L is equal to 2 and आपका del L क्या होगा? 0 होगा. If del L 0 होगा then Laporte forbidden. Laporte forbidden को हम LFB लिखते हैं and Laporte allowed को हम LA भी लिखते हैं. Laporte allowed को हम LA भी लिखते हैं. Then relaxation in Laporte forbidden transition. जिसमें Laporte forbidden होगा उसमें अगर कुछ चेंजेस होंगे then Laporte आपका relaxation हो जाता है. Relaxation in Laporte forbidden transition. Okay, relaxation in Laporte forbidden transition. फर्स्ट हम क्या देखेंगे? AVR एसिमेट्रिक वाइब्रेनिक रिलैक्सेशन. अगर आपका एसिमेट्रिक वाइब्रेनिक रिलैक्सेशन होगा देन आपका लापोर्टे भी रिलैक्सेशन हो जाएगा. AVR फर्स्ट रिलैक्सेशन क्या है? AVR दैट इज asymmetric vibration relaxation. Okay, this is asymmetric vibration relaxation. Due to the asymmetric vibration, the compound loses its symmetry. Okay, due to asymmetric vibration, the compound loses its symmetry, which results in increase in the number of transition, which results in increase in number of transition. Just a second. Hence the intensity increases. तब क्या होगा? Intensity increase होगा. अगर आपको ड्यू टू एसिमेट्रिक वाइब्रेशन द कंपाउंड लूजेस इट्स सिमेट्री, एसिमेट्रिक वाइब्रेशन होने की वजह से जो कंपाउंड में सिमेट्री था वो सिमेट्री को लूज करेगा, which results in increase in number of transition, जिसकी वजह से आपका नंबर ऑफ ट्रांजिशन इंक्रीज हो जाएगा.
FML, दिस इज मोमेंटरी। ये आपका एसिमेट्रिक वाइब्रेशन होगा। देन हम क्या देखेंगे सेकेंड में, ALR, एसिमेट्रिक लिगैंड रिलैक्सेशन। असिमेट्रिक asymmetric ligand relaxation. Okay, more will be the unsymmetric ligands, more will be the intensity, more will be the unsymmetric ligand, more will be the intensity. यहाँ देखिए मोर विल बी द अनसिमेट्रिक लिगैंड, यहाँ पे लिगैंड सब अनसिमेट्रिकल है, देन मोर विल बी द इंटेंसिटी, दैट्स व्हाई द इंटेंसिटी आल्सो इंक्रीजेस। अब थर्ड क्या है, थर्ड एप्लीकेशन, थर्ड रिलैक्सेशन है जेटीडी। जेटीडी की होने की वजह से भी आपका लैपोटे फॉरबिडन जो होता है उसमें इंटेंसिटी इंक्रीज होता है, जेटीडी। And the JTD is called strongest relaxation. And ये क्या कहता है, more and more will be JTD. More and more will be JTD. More will be distortion. More will be asymmetry, more will be intensity. So JTD क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिलैक्सेशन है। मोर एंड मोर विल बी द JTD, जब JTD मोर होगा मोर विल बी द डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन मोर होगा एंड मोर विल बी एसिमेट्री एंड मोर विल बी इंटेंसिटी। ओके, इसका एग्जांपल क्या है, आपका कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ का क्या है, D9 कॉन्फ़िगरेशन, JTD मैक्सिमम है, JTD मैक्सिमम। So Laporte relaxation be maximum. Laporte relaxation is maximum. So intense blue color. Okay, that's why the copper solution so intense blue in color. ओके, देन हम देखेंगे नेक्स्ट स्पिन सिलेक्शन रूल। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज हम यहीं पे रखते हैं। आपको इस क्लास में आपने क्या क्या देखा कि लैपोर्टे सिलेक्शन रूल, एंड आपने देखा कि विच कॉलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव एंड एप्लीकेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंटरी कॉलर, कि आप जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा और जो कॉलर ऑब्जर्व होगा उसका कॉम्प्लीमेंटरी कॉलर हमें शो करेगा। ओके, देन लैपोर्टे सिलेक्शन रूल देखा, देन रिलैक्सेशन इन लैपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल के बाद हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल में जो भी हम देख रहे हैं सारी चीजें हम ऑक्टाहेड्रल में देख रहे हैं। देन हम देखेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, देन हम जाएंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के बारे में। ओके, सो आज हम यहीं पे रखते हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए।